एक जादुई जंगल में एक चमकती हुई झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि मानो शीशा हो। झील के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की झलकियां बिखरी थीं, जो वातावरण को और भी मंत्रमुग्ध बना रही थी। झील के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी पत्थर खड़ा था, एक बर्फीला पत्थर जो जादुई रोशनी के साथ दमक रहा था। बहुत वर्षों पहले इस बर्फ के पत्थर में एक सुंदर परी नूर कैद कर दी गई थी। नूर के पंख हीरे की तरह चमकते थे, लेकिन एक काले जादूगर ने, जो उसकी शक्ति से ईर्ष्या करता था, उसे अपने काले जादू से इस पत्थर में कैद कर दिया। उसने समय को भी रोक दिया, जिससे सदियों तक नूर गहरी नींद में सोई रही। बर्फ के पत्थर ने उसके पंखों को ढक लिया था और उसकी धड़कन धीमी हो गई थी। एक चांदनी रात एक साहसी युवा परी सोना उस जादुई झील तक पहुंची। उसने जंगल में सुना था कि नूर को एक श्राप के तहत कैद किया गया है और उसे मुक्त करने की इच्छा से वह यहां आई थी। जब वह झील के पास पहुंची तो उसने देखा कि बर्फ का पत्थर एक नरम चमकती हुई रोशनी बिखेर रहा था, जैसे कि वह उसे अपनी ओर बुला रहा हो। सोना पत्थर के करीब गई और उसकी गहराई में झांक कर देखने लगी। भीतर उसने नूर को सोते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी, लेकिन एक हल्की उदासी भी झलक रही थी। इस दृश्य ने सोना के दिल को छू लिया। उसने नूर को मुक्त करने का दृढ़ निश्चय किया और जादुई मंत्र पढ़ते हुए पत्थर पर अपना हाथ रखा। अचानक पत्थर में कंपन होने लगा, उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगीं और एक जबरदस्त रोशनी निकलने लगी, जिसने पूरे झील को अपनी चमक से भर दिया। रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और फिर वहां नूर खड़ी थी, स्वतंत्र, जागृत और सुंदर। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और वह हैरानी से सोना को देखने लगी। जंगल जैसे जीवन से भर उठा, फूल फिर से खिलने लगे, हवा में संगीत घुल गया। नूर का दिल खुशी से झूम उठा। उसने आगे बढ़कर सोना को गले लगा लिया और भावुक स्वर में कहा, धन्यवाद प्रिय परी, तुमने अपनी रोशनी से मुझे अंधेरे की इस कैद से मुक्त कर दिया। सोना मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति थी जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। उस दिन के बाद नूर और सोना सबसे अच्छी दोस्त बन गईं और जादुई जंगल में खुशी और शांति के साथ रहने लगी।